ये है महावीर सिंह, जो कि अपने देश को कुश्ती में गोल्ड मेडल जिताना चाहता था, लेकिन घर में पैसों की तंगी होने के कारण उसे अपने सपने का बलिदान देकर एक साधारण नौकरी करनी पड़ती है। लेकिन वो चाहता था कि उसका ये सपना उसका बेटा जरूर पूरा करेगा। लेकिन उसकी पत्नी एक लड़की को जन्म देती है, जिस वजह से लड़के की चाह में सभी गांव वाले महावीर सिंह को हर तरह के अलग अलग उपाय बताया करते थे। यहाँ तक कि पंडित जी भी लड़का हो उसका मंत्र भी देते हैं। और जब डिलीवरी का समय आता है तो पूरे गाँव वाले क्रेडिट लेने के लिए मिठाई लेकर महावीर के घर आ जाते हैं। लेकिन इस बार भी लड़की ही होती है। सबका मुंह लटक जाता है। और अब जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे महावीर सिंह को लगा कि उसका सपना पूरा होने से रहा, क्योंकि तीसरी और चौथी बार भी लड़की ही होती है, जिस वजह से महावीर सिंह की पूरी उम्मीद ही टूट जाती है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी किस्मत जल्द ही बदलने वाली है, क्योंकि जैसे ही महावीर घर पहुंचता है तो बहुत लोग उसके घर आए हुए थे। दरअसल गित्ता और बब्बिता ने दो लड़कों को बहुत बुरी तरह से मारा था। इतनी बुरी तरह से पिटाई देखकर महावीर उन लोगों से माफी मांग लेता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। गित्ता और बब्बिता को लगा पिताजी उन पर गुस्सा करेंगे, जिस वजह से वो उनसे माफी मांगते हैं। लेकिन पिताजी पूछते हैं कि तुमने उन्हें किस तरह से मारा था। ये सुनकर दोनों बहनें अपने चचेरे भाई को मार का दिखाने लगती हैं। ये देखकर महावीर मन ही मन खुश होने लगता है और अब वो ठान लेता है कि गित्ता और बब्बिता ही उसका सपना पूरा कर सकेंगी। लेकिन महावीर की पत्नी इसके खिलाफ थी, जिस वजह से महावीर पत्नी से 1 साल का वक्त मांगता है। जिसके अगले ही दिन महावीर दोनों बेटियों को सुबह 5 बजे गोलगप्पे खिलाने ले जाता है और बताता है कि आज जितना चाहे उतना गोलगप्पे खा लो, इसके बाद से तुम्हें पहलवानों की जिंदगी जीनी है। और अब महावीर उन दोनों की ट्रेनिंग पर पूरा जोर देने लगता है। सुबह होते ही वो लोग दौड़ने निकल जाते थे, जिस वजह से उन्हें स्कूल में नींद आने लगती है। और अब कई हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद अब बारी थी कुश्ती की ट्रेनिंग लेने की, क्योंकि असली अखाड़े में लड़कियां नहीं जा सकती थी। तो इसलिए महावीर अपने खेत में ही अखाड़ा बना लेता है और फिर गित्ता और बब्बिता को कुश्ती के दांव पेच भी सिखाने लगता है। लेकिन दोनों लड़कियों को तो अभी भी कड़ी ट्रेनिंग की जरूरत थी, क्योंकि वो दोनों बहुत ज्यादा कमजोर होने के कारण बार बार अपने भाई से हार जाया करती थी, जिस वजह से महावीर बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ करता था और इसलिए वो उन्हें मुर्गा खिलाने के लिए सोचता है। लेकिन महावीर की पत्नी चिकन के खिलाफ होती है, पर फिर भी आदमी हार नहीं मानता है और गित्ता और बब्बिता को चिकन खिलाता है। लेकिन इस बात से अब पूरे गांव वालों को दिक्कत होने लगती है। लोग बोलते कि लड़कियां बस चूल्हा चौका और घर के कामों में ही सही लगती हैं। गांव वाले महावीर को बेशर्म और पागल कह रहे थे और स्कूल में भी गित्ता और बब्बिता को मर्द कहकर लड़कियां चिढ़ाया करती थी, जिस वजह से पहलवानी छुड़वाने के लिए बाल लंबे और उनमें जूं पड़ गए ये बहाना मारती है। लेकिन अगले ही सुबह महावीर उनके बाल ही कटवा देता है। ये देखकर सभी गांव वाले उन पर हंसने लगते हैं। इन सब चीजों से दोनों बहुत परेशान हो चुके थे, जिस वजह से वो दोनों पिताजी के अलार्म को गुमराह कर देते हैं और कुश्ती न करनी पड़े, इसलिए बल्ब खराब करने के साथ चोट लगने का नाटक भी करने लगते हैं। चोट लगने के बहाने के साथ गित्ता और बब्बिता जानबूझकर भाई से हार जाया करती थी। ये देखकर महावीर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, पर उसके भी हाथ बंधे हुए थे और अब दोनों को लगा कि पिताजी उनसे अब कुश्ती नहीं करवाएंगे, जिस वजह से रात में ही गित्ता और बब्बिता तैयार होकर अपनी सहेली के घर उसके मेहंदी के रस्म में जाते हैं। पूरे गांव में खुशी का माहौल था, सभी लोग खूब मजे से नाच गाना कर रहे थे। लेकिन जब सब लोग नाचने में मग्न थे तो तभी वहाँ पर महावीर आ जाता है, जो कि गित्ता को नाचते हुए देख लेता है और वो लड़के को एक झापड़ लगाकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद